1 जुलाई 2024 यानी कल से देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे, जिससे भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बड़े बदलाव आएंगे और कॉलोनियल पीरियड के कानूनों का अंत हो जाएगा। इंडियन जुडिशियल कोड, इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट ब्रिटिश के वक्त के इंडियन पेनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। नए कानूनों से एक मॉडर्न जस्टिस सिस्टम होगी, जिसमें 0 FIR, पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, SMS के जरिए समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल होंगे। 0 FIR से अब कोई भी शख्स किसी भी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करा सकता है, भले ही अपराध उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं हुआ हो। इससे कानूनी कार्रवाई शुरू करने में होने वाली देरी खत्म होगी और मामला तुरंत दर्ज किया जा सकेगा। नए कानूनों के तहत आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा पूरे होने के 45 दिन के भीतर आएगा और पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। दुष्कर्म पीड़िताओं का बयान कोई भी महिला पुलिस अधिकारी उसके अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में ही दर्ज कर सकेगी और मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के भीतर देनी होगी। नए कानून में राजद्रोह की जगह देशद्रोह लाया गया है और सभी तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अब इसमें खास यह है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर एक नया अध्याय भी जोड़ा गया है। किसी बच्चे को खरीदना और बेचना जघन्य अपराध बनाया गया है और किसी नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के लिए मृत्यु दंड या फिर उम्र कैद का प्रावधान जोड़ा गया है। इसमें वहीं बताया यह भी जा रहा है कि शादी का झूठा वादा करने, नाबालिग से दुष्कर्म, भीड़ द्वारा पीट कर हत्या करने, झपटमारी जैसे मामले दर्ज किए जाते हैं, लेकिन मौजूदा भारतीय दंड संहिता में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। अब भारतीय न्याय संहिता में इससे निपटने के लिए प्रावधान किए गए हैं। ये तीनों कानून न्याय और पारदर्शिता पर आधारित है। नए कानूनों के तहत अब कोई भी व्यक्ति पुलिस थाना गए बिना इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। इससे मामला दर्ज कराना आसान और तेज हो जाएगा और पुलिस के जरिए जल्दी कार्रवाई की जा सकेगी। नए कानून से जुड़ा एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि गिरफ्तारी की सूरत में व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार भी दिया गया है। इससे गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत सहयोग मिल सकेगा। इसके अलावा गिरफ्तारी विवरण पुलिस थाने और मुख्यालयों में मुख्य रूप से पारदर्शिता के लिए रखा जाएगा। पूरी तरह से पारदर्शिता आएगी, जिससे गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार और उसके जानने वाले को सूचना आसानी से मिल सकेगी। इसमें एक खास बात यह भी है कि नए कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है, जिससे मामले दर्ज किए जाने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी की जाएगी। नए कानून के तहत पीड़ितों को 90 दिनों के अंदर अपने मामले की नियमित रूप से जानकारी पाने का अधिकार होगा। नए कानून में महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराध पीड़ितों को सभी को अस्पतालों में निःशुल्क प्राथमिक उपचार या इलाज मुहैया कराया जाएगा। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि पीड़ित को आवश्यक चिकित्सालय देखभाल तुरंत मिले। आरोपी और पीड़ित दोनों को अब प्राथमिकी, पुलिस रिपोर्ट, आरोप पत्र, बयान समेत दूसरे दस्तावेज 14 दिनों के भीतर पाने का अधिकार होगा। अदालतें समय रहते न्याय देने के लिए मामले की सुनवाई में ज्यादा से ज्यादा 2 बार मुकदमे की सुनवाई स्थगित कर सकती हैं। इससे फैसला जल्दी होगा। नए कानूनों में सभी राज्य सरकारों के लिए गवाह की सुरक्षा योजना लागू करना अनिवार्य होगा, ताकि गवाहों की सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित करी जा सके। कानूनी प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता और प्रभाव बढ़ाया जा सके। अब लैंगिकता की परिभाषा में ट्रांसजेंडर भी शामिल किए गए हैं, जिससे समावेशिता और समानता को बढ़ावा मिलेगा। वहीं पीड़ित को ज्यादा सुरक्षा देने और दुष्कर्म के किसी अपराध के संबंध में जांच में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए पीड़िता का बयान पुलिस के जरिए ऑडियो वीडियो के जरिए दर्ज किया जाएगा।
महिलाओं, 15 वर्ष की आयु से कम उम्र के बच्चों, 60 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों और दिव्यांग या फिर गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को पुलिस थाने आने में छूट दी जाएगी और वे अपने घर पर ही पुलिस सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।